अब हम बात करते हैं कि इसकी जो बैक एंड सेटिंग्स हैं, फार्मूलाज किस तरह से अप्लाई होंगे, एंट्रीज किस तरह से होंगी। अब ये एक और इम्पॉर्टेंट पार्ट है। देखें जैसे कि पेट्रोल की प्राइस है, तो यहाँ पे मैं कह देता हूँ कि पेट्रोल जो है ये 300 रुपीज़ का, ठीक है, एक फर्जी नंबर दे रहा हूँ। और डीजल में मैं कह रहा हूँ कि ये कितने का है, 350 रुपये का, ठीक है। अब इनकी भी एडजस्टमेंट कर देते हैं, इन दोनों को सिलेक्ट करते हैं और इन दोनों को हम कह देते हैं कि मिडल अलाइन करेंगे। तो ये देखें ये भी सेंटर में आ गए, क्योंकि ये कीमत है और इसको वाज़िया तौर पे दिखाना है, तो इसको भी मैंने बोल्ड कर दिया। और इसका जो टेक्स्ट का साइज है वो यहाँ से मैंने इंक्रीज कर दिया। ओके। अब देखिए आपके पास अगर आपका फर्स्ट क्लाइंट आता है तो उसका सीरियल नंबर क्या होगा, 1 होगा। इसके बाद आप यहाँ पे क्लिक कर दें सर्विस टाइप। देखें अब वो आपके पास आता है, तो अगर उसके पास बाइक है तो ऐसे तो नहीं होगा कि उसकी बाइक में 2 टंकियां लगी हों, आगे पेट्रोल भरवा ले और पीछे डीजल भरवा ले, ऐसे होता है कभी? ऐसे नहीं होता, ठीक हो गया। जाहिर बात है उसकी बाइक में एक ही टंकी है जिसमें या तो वो पेट्रोल रखेगा या डीजल रखेगा। फॉर एग्जांपल अगर वो आपके पास आके कहता है मुझे कौन सी सर्विस चाहिए, पेट्रोल की, अब जहरी बात है दूसरा क्वेश्चन आप पूछेंगे भाई कितने लीटर चाहिए, तो आप यहाँ वो आपको कहता है कि जी 5 लीटर पेट्रोल का है। तो नेक्स्ट क्या होना चाहिए, उसको उसका बिल शो होना चाहिए। जहां पे आपने बिल शो करना है, तो जहरी बात है सॉफ्टवेयर बनाने का मकसद ये है कि बिल ऑटोमेटिकली शो हो जाए, आपको खुद कैलकुलेटर लेके हिसाब किताब ना करना पड़े, इसीलिए आप ये सॉफ्टवेयर बना रहे हैं। तो अब जहरी बात है कि बिल कैसे बनेगा, जब यहाँ पे आप कोई फार्मूला अप्लाई करेंगे। अब यहाँ पे आप ये सोचेंगे कि सर फार्मूला कौन सा अप्लाई करूं जिससे मेरा बिल कैलकुलेट हो जाए। तो हमारे जो प्रीवियस सेशंस हैं उन सेशंस में मैंने आपको इफ का फार्मूला भी सिखाया है, और लास्ट जो हमारा सेशन गुजरा है उसमें मैंने आपको बहुत ज्यादा फोर्स किया था कि नेस्टेड इफ का फार्मूला देख के आइएगा, सीख के आइएगा, प्रैक्टिस करके आइएगा। तो इसके अंदर नेस्टेड इफ का फार्मूला लगेगा। अब यहाँ पे आपका एक सवाल ये हो सकता है कि सर हम फार्मूलाज तो सीख रहे हैं क्लास में, पर हमें ये कैसे पता चलेगा कि कौन से वक्त कौन सा फार्मूला अप्लाई करें। तो देखिए यहाँ पे अगर आप बिल की सूरत हाल देखें वो कुछ इस तरह से है कि हमने अपने सॉफ्टवेयर को जेनेरिक बनाना है। जेनेरिक का मतलब है कि लिखने वाला इन सेल्स के अंदर, ये जो आपको सर्विस टाइप वाला कॉलम नजर आ रहा है, वो तो सारी बात है जिस टाइम आपके पास आएगा तो वो या तो पेट्रोल बोलेगा या तो डीजल बोलेगा। तो आपका बिल रन टाइम पे कैलकुलेट होना चाहिए। रन टाइम पे कैलकुलेट होने का मतलब है कि जैसे ही वो अपनी सर्विस बताए, जैसे ही लीटर बताए, तो फौरन ही बिल कैलकुलेट हो। तो फिर आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा कि आपका जब यूजर आएगा तो आपके पास 2 कंडीशंस हो सकती हैं, 2 सिनेरियोज हो सकते हैं, या तो पेट्रोल का सिनेरियो होगा या तो डीजल का सिनेरियो होगा। तो मतलब क्या हो गया, 2 कंडीशंस हो गई। और मैंने आपको बताया था कि अगर आप सिर्फ इफ लगाते हैं तो वो एक कंडीशन पे काम करता है, और नेस्टेड इफ जो होता है वो एक से ज्यादा कंडीशंस पे काम करता है। तो यहां से आपको गैस मिल गया कि भाई यहाँ पे सिंपल इफ नहीं लगने वाला, यहाँ पे नेस्टेड इफ लगने वाला। उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ आ चुकी है, ठीक है। कि लिखने वाला यहाँ पे पेट्रोल लिखेगा तो पेट्रोल के मुताबिक रिजल्ट आएगा, और लिखने वाला अगर यहाँ पे डीजल लिखेगा तो बिल डीजल के मुताबिक कैलकुलेट होगा। अब यहाँ पे नेस्टेड इफ कैसे लगेगा ये देखिए। नेस्टेड इफ का तरीका ये होगा कि आपने फर्स्ट ऑफ ऑल इक्वल लिखना है, इक्वल लिख के आपने यहाँ पे लिख देना है इफ। इफ के बाद यहाँ पे नोटिस करें ब्रैकेट स्टार्ट होगी, और आपको पता है कि इफ का फार्मूला कैसे काम करता है, सबसे पहले लॉजिकल टेस्ट हो। अब इस टेस्ट को जरा गौर से सुनिएगा, ठीक है। यहाँ पे देखें अगर लिखने वाला इस जगह पे लिखेगा, कहाँ पे, इस सेल के अंदर लिखेगा ना, क्या लिखेगा, या तो पेट्रोल लिखेगा या तो क्या लिखेगा, डीजल लिखेगा। मैं कहता हूँ लिखने वाला इस सेल के अंदर, इस सेल का नाम क्या है, B7, क्योंकि कॉलम का नाम B है और रो का नाम 7 है। लिखने वाला इस सेल के अंदर जो भी लिख रहा है अगर वो बराबर है, किसके बराबर है, पेट्रोल के बराबर है। जरी बात है लिखने वाले ने B7 के अंदर क्या लिखा, पेट्रोल लिखा, यानी जो भी लिखा अगर वो स्पेलिंग सेम ये वाले हुए तो इस केस में क्या होगा, उसका कौन सा बिल बन जाएगा, पेट्रोल का बिल बन जाएगा। अब वो बिल कैसे बनेगा, अगर वाकई ही यूजर ने ये लिखा है तो पेट्रोल का बिल कैसे बनाएंगे आप, पेट्रोल का बिल कैसे बनेगा ये समझे। 1 लीटर पेट्रोल की कीमत कितनी है, 300 रुपए। उसने कितने लीटर का कहा है आपको, 5 लीटर का। इसका मतलब है कि उसका बिल कितना आना चाहिए, 1500 रुपए। 1 लीटर की कीमत कितनी है, 300 रुपए। 5 लीटर की कीमत कितनी होनी चाहिए, 1500 रुपए। तो आपको समझ आ गई कि यहाँ पे हम मल्टीप्लाई कराएंगे, किसको मल्टीप्लाई कराएंगे, 300 को मल्टीप्लाई कराएंगे किसके साथ, 5 के साथ।
तब बिल बनेगा। देखिए यहाँ पे कुछ मैथमेटिकल कैलकुलेशंस इन्वॉल्व है, थोड़ा बहुत मैथ का कॉन्सेप्ट होना चाहिए, ठीक है। तो ये देखिए मैंने क्या कहा कि अगर लिखने वाले ने B7 में पेट्रोल लिखा, यानी वो बराबर हो गया पेट्रोल के, तो इस सेल में जो भी है, देखिए इस सेल का आपने नाम क्या दिया था, पेट्रोल प्राइस दिया था ना, तो देखिए वही लिखा नजर आ रहा है। मल्टीप्लाई की ये है, ठीक है। मल्टीप्लाई किससे कराएंगे, 5 से, तो 5 किधर लिखा है, यानी लीटर से मल्टीप्लाई कराएंगे, तो लीटर इस सेल में लिखा हुआ है, और इस सेल का नाम क्या है, C7। तो ये तो अभी आपने बनाया सिर्फ पेट्रोल के लिए, ये आपने सिर्फ एक इफ लगाया, अभी हमने इसी के अंदर दूसरा इफ भी लगाना, ताकि हमारा नेस्टेड इफ क्या हो जाए, कंप्लीट हो जाए, क्योंकि अभी तो आपने पेट्रोल के लिए लिखा है, डीजल के लिए तो कोई सिनेरियो बनाया ही नहीं है। अगर आप सिनेरियो नहीं बनाते और यूजर यहाँ पे लिख देता है डीजल, तो उस केस में उसका बिल भी नहीं बनना इस आधे फार्मूला से, इसलिए फार्मूला को मुझे क्या करना पड़ेगा, कंप्लीट करना पड़ेगा। कंप्लीट में कैसे करूँ, ये देखें मैंने यहाँ पे कोमा लगा दिया, अब मुझे पता है कि मैंने ये सारी चीज दोबारा लिखनी है। ये देखें मैं सारे को सिलेक्ट करता हूँ इफ तक, कंट्रोल सी करके कॉपी करता हूँ सिलेक्ट करने के बाद, और यहाँ पे आके कंट्रोल वी से मैं क्या कर देता हूँ, पेस्ट कर देता हूँ। देखिए ये फार्मूला लेंथी होगा। दूसरे इफ में क्या करूंगा, दूसरे इफ में मैं कर रहा हूँ कि B7 में, B7 का मतलब क्या है, ये वाला सेल, अगर इसके अंदर किसी ने लिखा डीजल, क्या लिखा, और उसके स्पेलिंग ये वाले हुए जो मैं अभी यहाँ पे लिखने वाला हूँ, DIESAL, ये स्पेलिंग हुए जिसने B7 में डीजल लिखा था, तो उस केस में क्या होना चाहिए, डीजल की कीमत को मल्टीप्लाई करा देना चाहिए किससे, इन लीटर्स के साथ। तो डीजल की कीमत किधर है, देखें डीजल की कीमत तो ये लिखी हुई है, मैंने इस पे क्लिक किया, देखें जैसे ही इस पे क्लिक किया यहाँ पे ग्रीन कलर में क्या लिखा गया, डीजल प्राइस, इसको मल्टीप्लाई किससे करा दिया गया, C7 से, क्योंकि जब लिखने वाले ने यहाँ पे डीजल लिखा तो सामने क्या लिखा था 5, तो 5 से ही मल्टीप्लाई होगा, और 5 वाले सेल का नाम क्या है, C7। तो यहाँ पे आपका ये फार्मूला कंप्लीट होता है, और इसके बाद अब आपने यहाँ पर ये बताना है कि ये तो आपने दोनों सिनेरियो ओके वाले बताए हैं, यस वाले बताए हैं, कि अगर लिखने वाले ने पेट्रोल लिखा तो पेट्रोल का बिल, या लिखने वाले ने डीजल लिखा तो उसका बिल। लेकिन अगर किसी ने ना पेट्रोल लिखा ना डीजल लिखा, या दोनों के स्पेलिंग लिखे तो हैं या गलत लिख दिए, तो उस केस में स्क्रीन पे क्या आएगा, ये भी तो एक इंपॉर्टेंट चीज है ना। तो फॉल्स के केस में क्या आना चाहिए, यहाँ पे मैंने कोमा लगाया, कोमा लगा के मैं बता देता हूँ कि अगर लिखने वाले ने इन दोनों के अलावा कुछ और लिखा, तो उस केस में हम स्क्रीन पे क्या दिखा देंगे, इनवैलिड एंट्री। मैंने क्या लिख दिया, इनवैलिड एंट्री, क्या आपने एंट्री गलत किया भाई, आप या तो पेट्रोल लिखो या तो डीजल लिखो, तब हमारा सॉफ्टवेयर आपको सही स्पेलिंग के साथ लिखना, तब हमारा सॉफ्टवेयर आपको सही बिल कैलकुलेट करके देगा, वरना कैलकुलेट करके नहीं देगा। और इनवैलिड एंट्री का जो टैक्स है उसको डबल कोटेशन मार्क्स में बंद किया जाता है। और देखें आपने कितने इफ शुरू किए हैं, दो, एक इफ पहले वाला और एक इफ बाद वाला, तो दो आपने ब्रैकेट्स क्लोज भी कर लिया। लास्ट क्लासेस में बताया था कि पहली ब्रैकेट का कलर ब्लैक होता है और आखिरी ब्रैकेट का कलर भी क्या होना चाहिए, ब्लैक होना चाहिए। तो देखें ये ब्लैक ही है। इसके बाद जैसे आप एंटर की को प्रेस करते हैं तो आंसर क्या आ गया, सही आ गया। अच्छा आप देखें मैंने दोनों सिनेरियोज यहाँ पे रन किए थे, पेट्रोल वाला भी और डीजल वाला भी। पेट्रोल की केस में तो आंसर मुझे सही दे रहा है, अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ DIESAL डीजल। अब मुझे पहले आप बताएं कि 5 लीटर डीजल का कितना बिल बनना चाहिए, 350 रुपए 1 लीटर के पैसे हैं डीजल के, तो 5 के कितने होने चाहिए। देखें जैसे मैंने एंटर की को प्रेस किया तो इसमें मुझे 1750 बताया। आप अपने मोबाइल पे कैलकुलेट करके देख सकते हैं कि 1750 है या नहीं। ये तब ही सही रिजल्ट आया जब आपने फार्मूला सही लगाया। अब देखें मैंने आपको कहा था कि अगर किसी ने लिखने में स्पेलिंग गलत लिखे या कुछ और लिखा तो स्क्रीन पे क्या आना चाहिए, इनवैलिड एंट्री। अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ गलती से ए और एंटर की को प्रेस करता हूँ तो आंसर क्या आ रहा है, यानी मेरा ये फार्मूला तमाम तर जितने भी मेरे डिसीजंस हैं उनके मुताबिक चल रहा है, मेरे मुताबिक चल रहा है। सॉफ्टवेयर कौन बना रहा है, ह्यूमन बीइंग। तो ह्यूमन बीइंग ने जो कुछ अपने माइंड सेट में सोचा हुआ था उसी के मर्जी के मुताबिक ये सॉफ्टवेयर काम कर रहा है। अब यहाँ पर नोटिस कीजिएगा कि जैसे ही मेरा दूसरा कस्टमर आता है मैं इसको ठीक कर देता हूँ, यहाँ पे मैं पेट्रोल लिख देता हूँ तो इसकी एंट्री ठीक होगी। अच्छा आपके जहन में से किसी के जहन में अगर ये क्वेश्चन है कि सर अगर मैं पेट्रोल को कैपिटल में लिखूंगा तो क्या होगा, अगर आप कैपिटल में भी लिखेंगे तो वो सेंस कर लेगा, ठीक है, एक्सेल समझ जाएगा कि स्पेलिंग आपने ठीक लिखी।
स्पेलिंग कम से कम सही होने चाहिए, ठीक है, वरना फिर वो डिटेक्ट नहीं कर सकेगा। क्योंकि आपने असल में जो यहाँ पे लिखा है ना कि सेल के अंदर जो लिखा जाए वो किसके बराबर होना चाहिए, इसके, तो सेम ये स्पेलिंग होनी चाहिए। आप किसी भी इदारे में जाएंगे उसका सॉफ्टवेयर आपको मैनेज करना पड़ेगा। क्या पता वो आपको कहें कि आप सॉफ्टवेयर बना के दें, क्या पता वो आपको कहें कि सॉफ्टवेयर बना हुआ है, इसमें डिज़ाइन बनाया हुआ है हमने, जैसे आज हमने क्लास में बनाया, इस पे आप, क्योंकि आप एक्सेल के एक्सपर्ट हैं, फार्मूलाज लगाएं और हमें सॉफ्टवेयर कंप्लीट करके दें। हाँ जी, तो ये तो एंट्री हो गई। अब यहाँ पे नोटिस करें सीरियल नंबर 2। अब सीरियल नंबर 2 में लिखने वाला लिख देता है डीजल, यहाँ पे वो कह देता है मुझे 10 लीटर डीजल चाहिए। तो अभी यहाँ पे बिल नहीं आएगा क्योंकि इस सेल में तो फार्मूला लगाया ही नहीं गया। तो आपने क्या करना है, इस वाले सेल में फार्मूला लगाया था, तो यही ग्रीन डॉट जो है इससे इसको नीचे की तरफ ले आए, ले अगली एंट्री भी खुद ही होगी। उसने सेंस कर लिया कि लिखने वाले ने इस बार पेट्रोल नहीं लिखा, क्या लिखा है, डीजल लिखा है, उसके मुताबिक उसने रिजल्ट दे दिया। तो इसी तरह से रैंडमली मैं यहाँ पे कुछ एंट्रीज करता हूँ। अब इस सेल में भी जारी बात है फार्मूला नहीं लिखा, तो ग्रीन डॉट से इसको नीचे ले आए। ये देख लो 5 लीटर का बिल कितना बताया, 1500। तो देखिए ये सॉफ्टवेयर ऐसे काम कर रहा है कि यहाँ पे तो अपडेट हो रहा है लेकिन इस पूरे सिस्टम के अंदर अपडेट नहीं हो रहा। तो यहाँ पे अपडेट कैसे होगा, जब आप यहाँ पे फार्मूलाज लगाएंगे, जब आप फार्मूलाज लगाएंगे वो डाटा जो लेफ्ट हैंड साइड पे टेबल्स में है वो उठ के यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ पे भी आपको रिजल्ट नजर आएगा। अब यहाँ पर नोटिस करें तो अब इस सेक्शन को हमने फिल आउट करना है, ठीक है। ये हमारा राइट हैंड साइड वाला सेक्शन है। इसमें देखें पहले नंबर पे क्या लिखा हुआ है, टोटल लीटर पर सेल। देखिए आपने तमाम तरह हेडिंग्स को समझना है, मैं कोशिश करूंगा जल्दी वाइंड अप करूँ उसको, ठीक है। तो टोटल लीटर पर सेल का मतलब है कि आज के पूरे दिन में कितने लीटर सेल्स हुई है हमारी, आज के पूरे दिन में कितने लीटर्स हमारी सेल हुई है। तो ये आपको कहाँ से पता लगेगा, लेफ्ट हैंड साइड पे जो टेबल बनाया है इससे पता चलेगा। तो देखिए आज के पूरे दिन में हमारे पास कितने ग्राहक आए हैं, 3 ग्राहक आए हैं, और पूरे दिन में कितने लीटर सेल हुई है हमारी। यहाँ से देख के आप अंदाजा लगा सकते हैं कितने हैं, 5, 10 और 5, टोटल कितने बने, 20 बने। आपको कैसे पता चला ये 20 बने, कि आपने इनका सम ले लिया। तो डेफिनेटली फिर इस सेल में कौन सा फार्मूला अप्लाई होना चाहिए, सम का फार्मूला अप्लाई होना चाहिए। देखिए सॉफ्टवेयर को समझें, उसकी रिक्वायरमेंट को समझें, खुद ही आपको फार्मूला गैस हो जाएगा। कोई भी आपको हाथ पकड़ के नहीं बताएगा कि भाई यहाँ पे ये फार्मूला लगा लो, आपने खुद से इस चीज को सेंस करना है। आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा। इक्वल SUM सम, ये फार्मूला हम पहले क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। इसके बाद ब्रैकेट स्टार्ट करें और लीटर्स के अंदर जितनी भी एंट्रीज हुई हैं, अभी तक आपने 3 एंट्रीज की हैं, आप 3 पे नहीं बल्कि आप सब पे ही कर दें, क्योंकि आने वाले वक्त में भी तो आपने एंट्रीज करनी होंगी। तो जब एंट्री करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे ऐड अप हो जाएगी इस सेक्शन के। तो अभी के लिए मैं क्या करता हूँ, ये सम का फार्मूला लगा लिया, इसके बाद ब्रैकेट को मैं क्लोज कर दूंगा। जैसे ही एंटर की को प्रेस करूंगा तो देखें आंसर क्या आ गया। तो अच्छा यहाँ पे भी सेम यही चीज लिखी है, टोटल लीटर पर सेल। देखिए ये मैंने 2 दफा क्यों लिखा, क्योंकि एक तरफ मैं चलाना चाह रहा था पेट्रोल का सारा सिनेरियो और दूसरी तरफ मैं क्या चलाना चाह रहा था, सारा डीजल का सिनेरियो। तो मैं चाहता था कि ये चीज दोनों जगह पे अलग अलग मुझे नजर आ रही हो। तो देखें इस जगह पे जो फार्मूला लगाया सेम यही फार्मूला यहाँ पे भी लगना है। तो दोबारा फार्मूला लगाएं ना, इसी को सिलेक्ट करें, कंट्रोल C करके कॉपी कर लें और यहाँ पे क्लिक करके कंट्रोल V करके क्या कर लें, पेस्ट कर लें। अब यहाँ पे नोटिस करें अगर आप ये काम करते हैं तो ये कौन सी सेल्स का सम ले रहा है, इसका यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, यहाँ पे तो कुछ भी नहीं लिखा हुआ। तो कॉपी पेस्ट किस तरह से नहीं होगा। अगर आप कहते हैं सर कॉपी पेस्ट भी करके दिखाएं आप, क्योंकि अब आपने कॉपी पेस्ट किया तो गलत हुआ, तो सर ये गलत नहीं था होना चाहिए, ये सही होना चाहिए था। तो अब ये सही कैसे होगा, देखें 2 तरीके हैं, मैं दोनों तरीके बता देता हूँ। पहला तरीका ये है कि ब्रैकेट को खत्म करें, जैसे आपने पहले किया था, 3 लीटर्स का आपने सम लेना है और ब्रैकेट क्लोज कर देनी है, आंसर तब भी 20 आ जाएगा। एक तो ये तरीका है, ये मैं आपको पहले बता चुका। अगर कॉपी पेस्ट करके करना था काम आपने, तो फिर आपने यहाँ पे ये करना था कि इन सेल्स को आपने लॉक करना था। क्या करना था, अगर लॉक करके कॉपी पेस्ट करेंगे तो फिर कॉलम चेंज नहीं होगा। देखे ना जब मैंने यहाँ पे पेस्ट किया तो ये वाला कॉलम आ गया था, है ना। तो अगर आप लॉक करके करेंगे तो फिर क्या होगा, फिर सेल्स चेंज नहीं होंगे। देखिए मैं इसको लॉक करता हूँ, लॉक करने का तरीका मैं पहले भी बता चुका हूँ। F4 को प्रेस करेंगे ये लॉक हो जाएगा, इस पे क्लिक करेंगे तो फिर भी ये लॉक हो जाएगा। एंटर की को प्रेस करेंगे, आंसर क्या आ रहा है, 20। देखिए मैंने कंट्रोल C करके कॉपी किया। अब मैं अगर इसको पेस्ट करता हूँ तो अब आंसर सही आ रहा है, क्योंकि ये सेल्स क्या हो गए थे, लॉक हो गए। तो देखें अब ये सेल पूरा लॉक हुआ है, इसलिए अब यहाँ पे कॉलम शो नहीं कर रहा।
उम्मीद करता हूँ कि आपको आपके दोनों सिनेरियो मैंने एक्सप्लेन कर दिया। बहरहाल आपने सिंपल वाला ही लगाना है, यहाँ पे आप सम करके इसी तरह से सिलेक्शन कर लें आपको अगर ये आसान लगता है। ठीक है, अच्छा जी नेक्स्ट मूव करते हैं। थोड़ी सी चीजें रह गई हैं। ये क्या लिखा नजर आ रहा है, टोटल पेट्रोल लीटर पर सेल। देखिए अब आपने यहाँ पे क्या अमाउंट बतानी है कि इस पूरे सिस्टम के अंदर पेट्रोल कितना सेल हुआ है, बस इस बात की मालूमात चाहिए। ये क्या लिखा हुआ है, टोटल पेट्रोल लीटर पर सेल, पूरे दिन में कितने लीटर पेट्रोल सेल हुआ है। तो इस टेबल से आपको क्या अंदाजा हो रहा है कितने लीटर सेल हुआ है पेट्रोल, देख के बता सकते हैं कि कितने लीटर पेट्रोल सेल हुआ है। 10 लीटर सेल हुआ है। वो कैसे, ये देखें 5 लीटर यहाँ पे सेल हुआ और 5 लीटर पेट्रोल यहाँ पे सेल। चलो मैं यहाँ पे फोर्थ एंट्री करता हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ पेट्रोल और यहाँ पे मैं कर देता हूँ 20। तो 20 के हिसाब से ये देखें यहाँ पे क्लिक करके इसको नीचे की तरफ ले जाएं। आप बताएं कितने लीटर पेट्रोल सेल हुआ आज के दिन में। अब 30 आ गया आंसर। तो यहाँ पे आंसर क्या आना चाहिए, 30 आना चाहिए। 30 कैसे आएगा, अब हर बार सम तो नहीं ना करना। यहाँ पे सम क्यों नहीं करना, सम इसलिए नहीं करना क्योंकि यहाँ पे लीटर्स की कीमत जो आ रही है वो सिर्फ पेट्रोल की नहीं आ रही, बल्कि इसके अंदर डीजल भी लिखा हुआ है। डीजल की भी तो एक कीमत है ना 10 वाली। बात समझ आ रही है। अगर मैं इसको डायरेक्ट यहाँ से सम कर देता तो फिर मुझे यहाँ पे आंसर 30 नहीं बल्कि 40 आता। वो डीजल वाला आंसर भी इसके अंदर ही मिक्स हो जाता। तो मैं ये चाहता हूँ कि पेट्रोल वाला आंसर अलग शो करूँ, डीजल वाला आंसर अलग शो करूँ। अब समझ आइए कि सम क्यों नहीं लग रहा, फिर कौन सा लगेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन तो यह आता है, तो यहाँ पे जो फार्मूला अप्लाई किया जाएगा वो सम इफ का फार्मूला अप्लाई किया जाएगा। कौन सा फार्मूला अप्लाई किया जाएगा, अब मैं उसकी रीजन भी एक्सप्लेन करने वाला हूँ, नहायत ही गौर से सुनिएगा। देखिए सम इफ का फार्मूला इसलिए अप्लाई करूंगा, आप लोगों ने काउंट इफ का फार्मूला पढ़ा हुआ है ना, याद है आपको। तो इसी तरह से अब सम इफ का फार्मूला है कि ये सम करेगा नंबर पे लेकिन कंडीशन की बेस पे करेगा। जब मैं इसको कहूंगा ना कि पेट्रोल का सिर्फ सम करके दो तो ये सिर्फ पेट्रोल का ही सम करके देगा, और जब मैं सम इफ के फार्मूला में कहूंगा ना कि डीजल का सम करके दो तो ये फिर सिर्फ डीजल की एंट्रीज का सम। अब बात समझ आई है आपको कि हम सम इफ क्यों लगा रहे हैं। अब यहाँ पे ये फार्मूला किस तरह से अप्लाई होगा, यहाँ पर नोटिस कीजिएगा कि मैं किस तरह से ये फार्मूला लिख रहा हूँ। पहले मैंने इक्वल लिखा, फिर यहाँ पे मैंने लिखा सम इफ। सम इफ लिख के ब्रैकेट स्टार्ट की। देखें सम इफ आपसे 3 चीजें मांगता है। पहले नंबर पे क्या लिखा हुआ है, रेंज। दूसरे नंबर पे क्या लिखा है, क्राइटेरिया। ये 2 चीजें देना तो लाजमी है। और तीसरी चीज क्या लिखी हुई है, सम रेंज। देखें आपने किस चीज का रिजल्ट निकालना है कि आज के पूरे दिन में कितने लीटर पेट्रोल सेल हुआ। फाइनल रिजल्ट तो आपने यही निकालना है। तो अब सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, रेंज। तो रेंज में आप लोगों ने देखना है कि आप कौन सी सर्विस की बात कर रहे हैं। आप किसकी बात कर रहे हैं, पेट्रोल की बात कर रहे हैं या डीजल की बात कर रहे हैं। कौन से कॉलम में लिखा हुआ है पेट्रोल या डीजल, बता सकते हैं आप लोग। बी कॉलम में लिखा है ना पेट्रोल या डीजल। तो जितनी भी सर्विस टाइप आपने आज के पूरे दिन में दी है इस सबको सिलेक्ट करना। बात समझ आ रही है, ये सारी आपकी क्या है, रेंज है। क्योंकि आपने किस चीज का रिजल्ट लेके आना है, पेट्रोल का रिजल्ट लेके आना है। लेकिन ओवरऑल पेट्रोल या डीजल तो पूरा इसी एक ही कॉलम में लिखा हुआ है। इतनी बात समझ आ गई है। अब इस पूरे कॉलम के अंदर से आप किस चीज को टारगेट कर रहे हैं, पेट्रोल को टारगेट कर रहे हैं या डीजल को। तो यहाँ पे आपका जो क्राइटेरिया है या कंडीशन है वो क्या है, पेट्रोल है या डीजल है। तो यहाँ पे लिख दें पेट्रोल। ओवरऑल आपने यहाँ पे निकालना क्या है, आंसर में क्या चीज फाइंड आउट करनी है कि आज के दिन में लीटर कितने सेल होंगे। तो सम किस चीज का होना चाहिए, लीटर्स का। सम किसका होना चाहिए, लीटर्स का। तो यहाँ पे सम रेंज में आप क्या करेंगे, लीटर वाला जो कॉलम है इसका सम लेंगे। इसके बाद आपने ब्रैकेट को क्लोज करना है और एंटर की को प्रेस करना है। तो बताएं फिर पेट्रोल 30 लीटर सेल हुआ है या नहीं हुआ। आप देखें अगर मैं पेट्रोल की कीमत यहाँ पे लीटर्स को चेंज करके 100 कर दूंगा, आप देखें रिजल्ट अपडेट हुआ है या नहीं हुआ। देखें ना सिर्फ लेफ्ट साइड पे अपडेट हो रहा है सिस्टम, बल्कि राइट साइड पे भी अपडेट होना शुरू हो गया। अब यहाँ पे नोटिस करें कि अगर आप यहाँ पे सम करते हैं तो पूरे दिन में कितने लीटर सेल हुई है, पेट्रोल है या डीजल है, दोनों को मिला के कितने बनते हैं, 100 और 10 110। 110 और 20 कितने हो गए, 130 और 5 135। क्या आपका सिस्टम 135 शो कर रहे हैं आपको, ओके। अच्छा इसमें से अगर आप पेट्रोल की सिर्फ देखें तो पेट्रोल के कितने निकल रहे हैं, 100 5 और 20, ये 125 बने। क्या आपका सिस्टम आपको 125 बता रहा है। देखें ना जैसे ही आपने वैल्यू चेंज की तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आंसर चेंज हो गया।
क्योंकि यहाँ पे आपने खुद से 100 नहीं लिखा था, बल्कि यहाँ पे इसके बैक एंड पे पूरा फार्मूला अप्लाई किया। जिन बच्चों को ये फार्मूला समझ नहीं आया, मैं एक दफ़ा फिर से फार्मूला अप्लाई करने वाला हूँ इस सेक्शन पे, क्योंकि जैसे यहाँ पे पेट्रोल के लिए निकाला है, ऐसे ही डीजल के लिए भी तो यहाँ पे निकालना है ना ये फार्मूला। तो फिर ज़रा गौर से सुनिएगा अगर आपको पेट्रोल वाला सिनेरियो समझ नहीं आया। ठीक है, उम्मीद तो करता हूँ कि समझ आया होगा। ठीक है, और जिन बच्चों को समझ आया है वो मेरी वीडियो को पास करेंगे और खुद इसको हल करेंगे डीजल के सिनेरियो पे, ताकि उनको पता चले कि क्या मैं खुद से कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता। तो जरा एक बार फिर गौर से देखें, इक्वल लिखना है, सम इफ लिखना है, और आपको पता है कि इसके अंदर 3 चीजें देखें। रेंज के अंदर क्या है, वही बी वाला कॉलम। ठीक है, जहां पे आपने ये जो सर्विस थी ये लिखी हुई थी, पेट्रोल या डीजल। ये लिखने के बाद नेक्स्ट मैंने आपको क्या बताया कि आपने यहाँ पे किसका रिजल्ट निकालना है, पेट्रोल का या डीजल का। अब यहाँ पे आपने डीजल का रिजल्ट निकालना है, तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं, डीजल लिखना है। और आपने सम किस चीज का लेना है, लीटर्स का। पता किस चीज का करना है कि आज के दिन में लीटर कितने सेल हुए, तो सम किसका होगा, लीटर का। तो अगेन मैं दोबारा से लीटर्स की जितनी एंट्रीज है इसको क्या कर दूंगा, यहाँ से सिलेक्ट कर दूंगा। ये यहाँ पे सिलेक्ट हो चुकी हैं, ब्रैकेट को क्लोज करूंगा। तो एंटर की बाद में प्रेस करता हूँ। पहले बताएं कि आंसर क्या आना चाहिए डीजल के केस में, कितने लीटर सेल हुआ है, 10 सेल हुआ है। तो यहाँ पे एंटर की को प्रेस करें तो आंसर सही आ रहा है, इसका मतलब है फार्मूला सही लगा है। अब अगर आप यहाँ पे आके एक एंट्री करते हैं 5th नंबर की, और यहाँ पे लिख देते हैं डीजल, और यहाँ पे लिख देते हैं 200। अब यहाँ पर देखें इसका बिल बनाना है, तो इसको ड्रैग करें नीचे की तरफ। तो ये यहाँ पे आप नोटिस कर सकते हैं कि डीजल आज कितना सेल हुआ, 210 लीटर। क्या आपको यहाँ पे 210 लीटर दिखाया जा रहा है, दिखाया जा रहा है। इसका मतलब है कि आपका सिस्टम अप टू डेट है। ठीक है, अच्छा इसके बाद यहाँ पे एक और नेक्स्ट सिनेरियो है। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, टोटल पेट्रोल अमाउंट। इसका मतलब ये है कि अब इस बिल की बात होने वाली है, किसकी। अब इसमें यह देखा जा रहा है कि आज के पूरे दिन में 125 लीटर तो सेल हुए हैं, लेकिन 125 लीटर का बिल कितना बना है पेट्रोल के केस में, और इसी तरह से डीजल के केस में कितना बिल बना है वो अलग अलग कर रहे हैं, ताकि पता तो चले डीजल वाली मशीन वाले भाई साहब ने कितने पैसे अपने पास रखे हुए हैं, और पेट्रोल वाले भाई साहब के हाथ में जितने पैसे हैं हमारी मशीन उतने ही पैसे दिखा रही है। तो इन दोनों सिनेरियोज में भी सम इफ का फार्मूला ही अप्लाई है, लेकिन इस बार सम इफ में हमने लीटर्स का सम नहीं करना, बल्कि बिल का सम करना। ये हिंट मिल गई अब आपको। उम्मीद तो यही करूंगा कि अब आप जुबानी करेंगे इसको, लेकिन फिर एक दफा दोबारा से सम इफ का फार्मूला यहाँ पे अप्लाई करने लगा हूँ, और कौन से रिजल्ट लेके आने वाला हूँ, पेट्रोल का फाइनल जो बिल बन रहा है। अब देखिएगा दोबारा गौर से, इक्वल लिखा, सम इफ लिखा, ब्रैकेट स्टार्ट की, रेंज। अब आपकी रेंज तो वही है, बिल किस बेस पे निकालना है, पेट्रोल या डीजल की बेस पे। तो आपकी रेंज क्या होगी, कॉलम नंबर 2, इसमें आपने कोमा लगाया। अब आपका क्राइटेरिया यहाँ पे क्या है, सेम हमेशा की तरह पेट्रोल ही है, क्योंकि हम कौन से कॉलम को फिल कर रहे हैं, पेट्रोल वाले। क्योंकि मुझे सम किसका निकालना है, पेट्रोल का निकालना है, तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा, पेट्रोल। अब सम रेंज में हमने जहरी बात है इसकी टोटल अमाउंट या टोटल बिल देखना था, तो इस केस में बिल वाले कॉलम को मैं सेलेक्ट करता हूँ। जैसे ही ब्रैकेट को क्लोज करता हूँ, तो पहले मुझे यह बताएं कि जितने भी लीटर आपका पेट्रोल सेल हुआ है कैलकुलेटर निकालें और सम करके मुझे बताएं कि आपका क्या आंसर आ रहा है। अब यहाँ पर नोटिस करें, जैसे ही मैं यहाँ पे एंटर की को प्रेस करता हूँ तो आपका आंसर आ रहा है 37,500 रुपया। आपका कैलकुलेटर अगर यही दिखा रहा है तो इसका मतलब है कि आपका फार्मूला ठीक है, समझ गए। अच्छा, इसी तरह से अगर मैं यहाँ पे डीजल के केस में आता हूँ, तो डीजल के केस में भी डीजल की अमाउंट मैंने अलग दिखानी है, तो इक्वल की को प्रेस करूंगा, सम इफ लगाऊंगा। आपकी रेंज क्या है, आपकी रेंज वही कॉलम नंबर बी है जिसमें पेट्रोल और डीजल को मिक्स करके आपने लिखा था, लेकिन इस बार आपको रिजल्ट कौन सा चाहिए, सिर्फ डीजल वाला। तो ठीक है, तो आपने रेंज ले ली। इस केस में देखें यहाँ पे ये क्या लिखा नजर आ रहा है, क्राइटेरिया। क्राइटेरिया में आपने कंडीशन लगानी है, कंडीशन इस बार किस केस की लगानी है, पेट्रोल की या डीजल की। ब्रैकेट को क्लोज करना है और आपने क्या ले लेना है, सम। सम किस चीज का, बिल का। ठीक है, तो ये देखिए आपने सम ले लिया। इस केस में अगर आप नोटिस करें तो डीजल का जो बिल आ रहा है, एक दफा आ रहा है 70,000 और एक दफा आ रहा है 3500 रुपया। तो ये कितना बन गया, एंटर की को प्रेस करें और देख लें आपका सॉफ्टवेयर आपको सही रिजल्ट दे रहा है, बिल्कुल सही दे रहा है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट मूव करें।
यहाँ पे देखें एक मिस्टेक ये नजर आ रही है कि पेट्रोल का प्रॉफिट और डीजल का प्रॉफिट, उसके लिए जहाँ पे डाटा लिखना तो वो तो सेल ही नजर नहीं आ रहा मुझे। यहाँ पे मैं क्या काम कर लेता हूँ कि ये रो नंबर 16 जो है इस पर क्लिक करता हूँ और इंसर्ट पे क्लिक करता हूँ और इस पे क्लिक करके यहाँ पे आ जाता हूँ। इन दोनों को सिलेक्ट करूंगा, यहाँ से इनको मर्ज करूंगा और इनका जो स्टाइल है वो वाइट कर दूंगा और इस पर एक बॉर्डर लगा दूंगा। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे सिलेक्ट करूंगा, इन दोनों को मर्ज एंड सेंटर करूंगा, इसका बैकग्राउंड वाइट करके इस पे भी बॉर्डर लगा दूंगा। ठीक है, ये क्योंकि प्रॉब्लम हुई है डिजाइन में तो यहाँ पर मैंने इसको ठीक कर दिया। अच्छा, अब यहाँ पर नोटिस करें कि पेट्रोल का प्रॉफिट और डीजल का प्रॉफिट आपने निकालना है कि आज आपको पूरे दिन में कितना प्रॉफिट हुआ है। असल में यहाँ पे जो टैक्स है ना इसका कलर व्हाइट हुआ है, तो देखिए यहाँ से टैक्स का कलर ब्लैक है, फिर इधर भी क्लिक करके टैक्स का कलर ब्लैक कर दिया, ब्लैक में लिखा जाए। अब मैं यहाँ पे फर्ज कर लेता हूँ कि हमारी कंपनी को 1 लीटर पेट्रोल सेल होने पे 2 रुपए का प्रॉफिट होता है। पेट्रोल पंप का जो इदारा है उनको पेट्रोल 1 लीटर देने पे कितना फायदा हो रहा है, 2 रुपए। वो डीजल जो है क्योंकि वो महंगा होता है, अगर वो 1 लीटर बेचते हैं तो उनको 5 रुपए का फायदा हो रहा है। किस तरह से प्रॉफिट मार्जिन उनका निकलेगा, देखें यहाँ पे हम सिंपल कराएंगे मल्टीप्लाई। वो कैसे कि आज के दिन में उनके कितने लीटर पेट्रोल सेल हुआ है, 125 लीटर। तो देखिए इस सेल पे आपने क्लिक करना है, आपने जुबानी 125 नहीं लिखना क्योंकि ये वैल्यू तो चेंज होती रहेगी, जब कोई नई एंट्री होगी तो नई वैल्यू आ जाएगी, लेकिन जब भी कोई नई वैल्यू आएगी वो अपडेट कहाँ पे होगी, इस सेल के अंदर। इसीलिए मैंने इस सेल को सिलेक्ट किया, ना कि मैंने यहाँ पे 125 लिख, मैंने इस सेल पे क्लिक किया और मैंने इसको मल्टीप्लाई किया किससे, 2 से, क्योंकि मेरा 1 लीटर पेट्रोल पे कितना फायदा है, 2 रुपए। तो 125 लीटर पेट्रोल सेल करने पे मुझे कितना प्रॉफिट हुआ होगा, 250 रुपया, क्योंकि 125 को जब 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना प्रॉफिट हुआ, 250 रुपया। इसी तरह से यहाँ पे क्लिक करता हूँ, इक्वल की को प्रेस करता हूँ, आज कितने लीटर सेल हुए हैं, 210 नहीं लिखा बल्कि सेल को सिलेक्ट किया और इसको मल्टीप्लाई किससे किया मैंने, 5 से, ताकि इसकी भी अमाउंट मेरे पास आ जाए। तो देखें डीजल की अमाउंट क्या आ गई। और ग्रैंड प्रॉफिट में क्या होगा, इसका प्रॉफिट पेट्रोल का और डीजल का वो दोनों सम हो जाएंगे, जिससे मेरे पास ओवरऑल पता चल जाएगा कि दोनों का मिला के मेरे पास कितना प्रॉफिट आया। तो देखें मैंने इक्वल की को प्रेस किया, ये पेट्रोल प्रॉफिट जो है इसको सिलेक्ट किया, प्लस की को प्रेस किया और डीजल के प्रॉफिट पे क्लिक किया। तो देखें ये जो दोनों सेल्स हैं इनके दरमियान मैंने प्लस लिखा है, तो इन दोनों की वैल्यूज आपस में क्या हो जाएंगी, सम हो जाएंगी। और देखें आंसर क्या आ रहा है, 1300। मैं इसके आंसर को भी बोल्ड कर देता हूँ, बोल्ड की शॉर्टकट की आपको याद है, कंट्रोल बी। देखिए मैंने 1300 पे क्लिक करके कंट्रोल बी किया तो ये भी बोल्ड हो। तो अब यहाँ पर देखें अगर मैं इनमें से कुछ एंट्रीज को डल कर देता हूँ, इन सबको सिलेक्ट करके ये देखें मेरे कीबोर्ड पे डिलीट की है, मैं वो प्रेस कर देता हूँ, तो देखें आपने जैसे ही सारी एंट्रीज डिलीट की तो यहाँ पे कितनी एंट्री रह गई, सिर्फ एक एंट्री, कौन सी रह गई, पेट्रोल की। देखते हैं कि हमारा सिस्टम हमें आंसर सही दे रहा है या नहीं दे रहा। हाँ जी बताएं कि आंसर सही आ रहा है कि नहीं आ रहा। देखें आज के पूरे दिन में कितने लीटर सेल हुई है, 100 लीटर। और सिर्फ क्या सेल हुआ था, पेट्रोल। कितने लीटर सेल हुआ था, 100 लीटर। इसकी कीमत ये बनी, उसका प्रॉफिट ये बना। डीजल में क्योंकि यहाँ पे कोई वैल्यू ही नहीं है इसलिए डीजल सारा 0-0 चल, सॉफ्टवेयर सही काम कर रहा है। ओके, अगर मैं यहाँ पे एक एंट्री कर भी देता हूँ डीजल वाली, यहाँ पे मैं डीजल में लिख देता हूँ DIESAL और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सिर्फ 1 लीटर डीजल सेल हुआ। तो यहाँ पर नोटिस करें फार्मूला को नीचे उतारा, देखें कि डीजल कितने लीटर सेल हुआ, 1 लीटर, और उसका ओवरऑल हिसाब किताब कितना बना, 350। क्या आपका ये सिस्टम आपको सही रिजल्ट दे रहा है। देखें ना 100 लीटर आज सेल हुए थे पेट्रोल के और 1 लीटर सेल हुआ किसका, डीजल का, तो टोटल कितने हो गए, 101। तो देखें डीजल 1 लीटर सेल हुआ 350 का, 5 रुपए प्रॉफिट बना और इन दोनों का मिला के 205 रुपए। तो ये मुकम्मल मैंने आपके साथ एक एग्जांपल शेयर की है जिसमें पेट्रोल पंप का पूरा प्रोजेक्ट बनाया है।